कहते हैं ना, बहुत भूख है अंदर से, बहुत विगर है, मुझे नहीं आईआईटी ही चाहिए, दिल्ली बॉम्बे ही मिलना चाहिए। उन बच्चों को थोड़ा शुरू से तेज, ज़्यादा कंटेंट के साथ ज़्यादा विगर में उनको ट्रैवल करना पड़ता है। उन बच्चों के लिए प्रोग्राम है हमारा। नॉर्मल इंजीनियरिंग का प्रोग्राम है। हम 1 लाख से ज़्यादा बच्चे, लगभग 1 लाख बच्चे हम उसमें पढ़ाते हैं ऑल इंडिया में। और पिछले साल मैं कहूँ तो लगभग 3500 IIT JEE में सिलेक्शन भी थे। बट ये जो प्रोग्राम है ये सिर्फ बहुत अच्छे उन बच्चों के लिए जो बहुत ज़्यादा ऊंची छलांग पहले से तैयारी कर रहे हैं, उनको IIT अपनी मर्जी का ही चाहिए, पेरेंट्स भी सपोर्टिव है, वो उनके साथ चलने को, तपस्या करने को तैयार है। तो ये इसलिए ये 20 से 24 घंटे तो हमें चाहिए होते हैं एंगेजमेंट के लिए। बच्चे को सेल्फ स्टडी के लिए भी टाइम चाहिए, एटलीस्ट 15-20 आवर्स उसको लगाने पड़ेंगे। हर वीक टेस्ट देना है। ये उन बच्चों के लिए प्रोग्राम है और ये उस वाले प्रोग्राम से थोड़ा डिफरेंट है। बट लगभग सभी लोग, एवरेज एक्सपीरियंस की बात करूँगा तो 10 to 15 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस सभी का है। IIT के फील्ड में जनरली IITians, NITians, IIT बैकग्राउंड के लोग आते हैं और एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। तो ये पैन इंडिया से सिलेक्शन हुआ है। जो लोग उस रिगरस सिलेक्शन प्रोसेस से निकले या जिनका एक्सपीरियंस इतना लंबा है कि भाई कितने अच्छे बच्चों को उन्होंने पढ़ाया, कितने बच्चों के साथ उनका एक्सपोजर है, उस बेसिस पे ये सिलेक्शन पैन इंडिया चलाता है। और दिल्ली में हम 15 ब्रांचेस पे इसको कर रहे हैं। वी आर रनिंग एट 15 ब्रांचेस इन एंटायर दिल्ली। ये शुरुआत नहीं है, एक ये भी ब्रांच है द्वारका, ये इन्विक्टस के लिए चोजन थी। बहुत अच्छे रिजल्ट द्वारका से अभी तक पास में रहे हैं। विनोद जी हैं यहाँ पे, हर बार ओलंपियाड में और अच्छी रैंक्स यहाँ से निकली है इस एरिया में। इसलिए द्वारका का भी सिलेक्शन इन्विक्टस प्रोग्राम के लिए दिल्ली NCR में है। अभी आपने देखा होगा कोचिंग इंडस्ट्री में कई बार हमेशा बड़ी उथल चलती है। आकाश का इंफ्रास्ट्रक्चर, आकाश की स्टेबिलिटी, आकाश की लेगेसी, फॉर लास्ट 36 years द ओनली स्टेबल ब्रांड डिलीवरिंग अक्रॉस द कंट्री। 300 से ऊपर हमारी ब्रांचेस हैं। तो वो आकाश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिस्टम है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ जो है, वो एक चौथा पिलर है। क्योंकि ये तीनों पिलर काम नहीं कर सकते जब तक कि ये पिलर स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी मुझे कितना सपोर्ट करती है, हम तीनों पिलर्स को कितना सपोर्ट करती है। तो ये 4 पिलर जो किसी भी कोचिंग के लिए, किसी भी प्रोग्राम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। और ये चारों पिलर्स बड़े मजबूती से, उनके ऊपर ये प्रोग्राम इन्विक्टस लॉन्च किया है। उन बच्चों के लिए है जो थोड़ी ज़्यादा रिगर मेहनत कर सकते हैं, मेहनत करने तैयार है। उन बच्चों के लिए जिनको बहुत टॉप की IIT और बहुत टॉप की अपनी मर्जी की ब्रांच चाहिए, उन बच्चों के लिए ये प्रोग्राम है। और IIT में जैसा ज़्यादातर आप जानते होंगे, एग्ज़ाम बड़ा चैलेंजिंग होता है, बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। और चैलेंजेस किस वजह से है कि जो लास्ट बच्चा सेलेक्ट होता है, क्वालिफाई होता है, उसके घर में भी मिठाई बंटती है। जनरल कैटेगरी में 18-20% मार्क्स आने पे वो सेलेक्ट हो जाता है। और जो टॉपर है, जिसको IIT बॉम्बे CS चाहिए, वो अब 85% पे जा रहा है, 90% पे जा रहा है। किसी एग्ज़ाम में कट ऑफ के बीच में इतना वेरिएशन नहीं है। तो जिन बच्चों को टॉप की IIT अपनी मनपसंद ब्रांच चाहिए, उनको थोड़ी रिगरस शेड्यूल, रिगरस प्रोग्राम चाहिए। इस प्रोग्राम में हम लगभग 20 to 24 आवर्स पर वीक का एंगेजमेंट बच्चे के साथ है। हर वीक उस बच्चे को एक टेस्ट देना है, ये कंपलसरी है। और बोले तो पेरेंट्स के लिए भी इसमें एक रिगर है कि इस प्रोग्राम में जो आते हैं बच्चे, उनको वो बीच में घूमने नहीं जा सकते छुट्टी पे, बहुत ज़्यादा शादियों में इधर उधर नहीं जा सकते। ये काफ़ी रिगरस डिज़ाइन प्रोग्राम है। 20-24 आवर्स का कॉन्टीन्यूस एंगेजमेंट है। तो ये इस प्रोग्राम की कुछ खास चीज़ें हैं। द्वारका में हमारे साथी विनोद अग्रवाल जी के साथ ये इन्विक्टस की ब्रांच आज हमने शुरुआत की है। बच्चों की पढ़ाई तो शुरू हो गई थी। आज कुछ बच्चे हैवी टॉपर जिन्होंने ओलंपियाड में जा रहे हैं, वो बच्चे भी हैं अवेलेबल। तो आज एक नया कैंपस के लिए वो जगह चाहिए थी, स्पेस चाहिए थी। तो किसी भी कोर्स के 4 पिलर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं कोचिंग में या टीचिंग में। तो फर्स्ट पिलर इज सबसे इम्पॉर्टेंट, द फैकल्टी। ये सभी पेरेंट्स के मन में होता है कि भाई फैकल्टी कैसी होगी और कितने अच्छे होंगे, कितना सपोर्ट मिलेगा। तो पैन इंडिया से करीब ऑलमोस्ट 500 का स्टाफ हम लोगों ने चूज़ किया था। सिलेक्शन के प्रोसेस से काफ़ी पहले प्रोसेस शुरू हुआ था। तो टॉप क्लास फैकल्टी जो पूरे इंडिया में IIT JEE एडवांस के फील्ड में हाईली एक्सपीरियंस, ऐसे लोग जिन्होंने शायद मिलके
1 लाख से ऊपर बच्चे IIT में भेजे हैं, IIT में वो सेलेक्ट हुए, टॉप की ट्रिपल में सेलेक्ट किए। तो बहुत चोजन टॉप क्लास फैकल्टी, जो पहला पिलर है सबसे इम्पॉर्टेंट। एक सेकंड पिलर है IIT JEE एडवांस की प्रिपरेशन में, और वो होता है उसका सब्जेक्ट स्टडी मटेरियल, कंटेंट जिसको बोलते हैं। कंटेंट की क्वालिटी में एक इशू होता है कि कंटेंट में कितना वजन, क्वांटिटी और क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। आप वजन बढ़ा देंगे, क्वांटिटी बहुत बढ़ा देंगे, उससे कंटेंट अच्छा नहीं होता, और क्वालिटी को कुछ ऐसा कर देंगे उससे भी कंटेंट अच्छा नहीं होता, बिकॉज स्टूडेंट के पास लिमिटेड नंबर ऑफ आवर्स है। तो वो वेल रिसर्च होना ज़रूरी है कि बच्चे के पास कितना टाइम अवेलेबल है पढ़ने के लिए, जिसको वो कम्प्लीटली उसको पढ़ सके, कंप्लीट कर सके। तो वेल रिसर्च है इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी क्वालिटी, जो कॉम्बिनेशन है, जो राइट मिक्स है, वो इस कंटेंट में अवेलेबल है। थर्ड एक चैलेंज हमको एज ए टीचर आता है कि हमें कुछ सपोर्ट चाहिए, बैक एंड सपोर्ट चाहिए होता है। तो अपार्ट फ्रॉम हमारा R&D टीम वो तो है ही है। हर बच्चे को जैसे आप सर कह रहे थे, हर बच्चे को हम ये प्रोग्राम ऑफर नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं कोई बच्चा आएगा ओपनली कि सर मुझे इन्विक्टस चाहिए आप दे दीजिए, हम ऐसे नहीं दे रहे हैं उसको। हमारा अपना टेस्टिंग मैकेनिज्म है, काउंसलिंग मैकेनिज्म है, और हमको लगता है कि वो बच्चा उतना एफर्ट डाल सकता है, तभी उस बच्चों के प्रोग्राम हम ऑफर करेंगे। अदरवाइज हर बच्चे के लिए प्रोग्राम नहीं है। अगर बच्चा नॉर्मल इंजीनियरिंग करना चाहता है, ज़्यादा एफर्ट नहीं करना चाहता, ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना चाहता, तो हमारे पास दूसरा प्रोग्राम है उसके लिए, हम वो प्रोग्राम उसको ऑफर कर देते हैं। तो इंटेंशन ये है कि भी 1-to-1 बच्चे के साथ वर्क करके हर बच्चे का जो इनर पोटेंशियल है वो बाहर निकालना। हमें वो प्रेशर नहीं क्रिएट करना कि हमारी एक्सपेक्टेशन बच्चे पे थोपना है। अब हमारे पास इंजीनियरिंग के 2 प्रोग्राम हैं, एक तो नॉर्मल इंजीनियरिंग का IFS प्रोग्राम है, एक इन्विक्टस है। तो हम पहले से थोड़ा सा बच्चे का लेवल देख के भाई कहाँ कौन सा बच्चा जा रहा है, जैसे सर ने बोला पहले से उसकी ईगर है, बहुत ज़्यादा भूख है कि मुझे तो IIT दिल्ली में जाना है या बॉम्बे में CS लेना है, तो वो थोड़ा डिमार्केशन पहले से करते, तब हम उनको डिवाइड करते हैं कि भाई आपके लिए ये प्रोग्राम ज़्यादा अच्छा है। तो हमारे यहाँ ऐसी घटना नहीं होती। मैं 3 साल कोटा रहा, जब हमने आकाश की कोटा की ब्रांच खोली थी, तो वहाँ पे हर टेस्ट के बाद रीसफलिंग सिस्टम रहता है कि टेस्ट हुआ, थोड़े अच्छे बच्चे आए तो नीचे से ऊपर पहुँच गए, ऊपर वाले बच्चे नीचे चले गए। जो बच्चा ऊपर वाले बैच में था वो टेस्ट के बाद थोड़ा नीचे वाले बैच में चला गया, तो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाते थे। उसको देखते हुए आकाश में ऐसा कोई रीसफलिंग सिस्टम नहीं रखा है हमने, ताकि बच्चे जिस बैच में है वो सारा साल उसी बैच में पढ़ते हैं। और जो गवर्नमेंट के एस्टेब्लिशमेंट है वो खाली कुछ हज़ार कोई सर्विसेज दे सकते हैं, तो हर कोई चाहता है कि मेरा बच्चा भी उस गवर्नमेंट के सेटअप में जाके पढ़े। हमारे देश में क्या मैं अपने बच्चे को चाहूँगा कि बड़े होकर तुम्हारा कैरियर गोल स्कूल में टीचर बनना है? नहीं, पहले इंजीनियर या फिर डॉक्टर या वो पायलट बनेगा या फोर्स में जाएगा, नहीं। अब वो बाई डिफ़ॉल्ट कोई टीचर तैयार हो रहा है, उसके कंडीशंस कैसे हैं, तो वो स्कूल में जो एंगेजमेंट 11th-12th में चाहिए। 10वीं तक बच्चा डिसिप्लिन भी मानता है, छोटा सिलेबस होता है, उसको पढ़ लेता है, सब कुछ होता है, घर पे नहीं है तो माँ बाप करा देते हैं, खुद से कर लेता है। 11th-12th में खासतौर पे फिजिक्स मैथ्स में वो सब्जेक्ट इतने मुश्किल हो जाते हैं, और वो अगर उसको स्कूल में सपोर्ट नहीं मिला तो उसके लिए बड़ी दुविधा है। फिर उसको या तो ट्यूशन चाहिए या कोई कोचिंग चाहिए, शायद इसलिए लोग आते हैं। हम हमारे आकाश की ब्रांच द्वारका में काफ़ी पहले से थे, हमारा हेड ऑफिस भी यहाँ पे एक टाइम पे हुआ करता था, इंजीनियरिंग के कोर्सेज भी यहाँ पे चल रहे थे, क्योंकि द्वारका से जो अच्छे बच्चे हैं, ओलंपियाड के हायर वाले बच्चे, यहाँ ज़्यादातर सर्विस क्लास आसपास है, उनके पास कोई चॉइस नहीं है बच्चे को पढ़ाई और आगे भेजने के। तो ये इन्विक्टस स्पेशल प्रोग्राम द्वारका ब्रांच में हमने आज शुरुआत की है, लॉन्च किया है, और नए कैंपस में उसकी हम आज शुरुआत। Now and press the bell icon. Never miss an update.